दिसंबर का महीना और हल्की हल्की बारिश ने मौसम को सर्द कर दिया था। मैं लैपटॉप में अपने काम में मसरूफ था और कोशिश कर रहा था कि किसी तरह जल्दी से काम ख़त्म हो जाए और फिर आराम से सो जाऊं। बच्चे ऑलरेडी अपने कमरे में सो चुके थे। काम के दौरान ही मेरी आंख झपकना शुरू कर देती है और एकदम से आंख लग जाती है और मैं ख्वाब खरगोश सो जाता हूं। मैं काफी गहरी नींद में था और आसपास की कुछ खबर ना थी, तो अचानक से मेरी बीवी मेरे कान में आकर सरगोशी करती है, सुनो, घर में कोई अंदर मौजूद है। यह सुनना ही था, मेरी आंख फौरन खुल जाती है और अपनी बीवी को इशारे से कहता हूं कि खामोश रहना और बिल्कुल आवाज न करना। मैं ड्रॉवर से पिस्टल निकालता हूं और घर की छानबीन शुरू कर देता हूं। जिस इलाके में हमारा घर है वहां पर अक्सर चोर वगैरह घरों में दाखिल होते हैं और यहां तक कि बेशतर घरों में मर्डर के वाकयात भी रोनमा हो चुके थे। मैं पहले बच्चों के कमरे की तरफ चला जाता हूं और उनका कमरा अच्छी तरह से चेक करता हूं। फिर उनका दरवाजा बाहर से लॉक करके बाकी घर को देखता हूं। सारे घर की छानबीन करने के बाद बेसमेंट में सिर्फ एक स्टोर रूम ही रह जाता है। मैं स्टोर रूम में चला जाता हूं तो मुझे वहां पर किसी की सिसकियां लेने की आवाजें सुनाई देती हैं। मैं गौर करने की कोशिश करता हूं मगर कुछ सुनाई नहीं देता। मैंने समझा हवा चलने की वजह से शायद खिड़कियों से आवाजें आ रही हैं। मैं मुड़कर बीवी से कहता हूं, शायद हमारा वहम था, कोई नहीं मौजूद यहां पे, और या तुमने कोई सपना देख लिया हो। यह कहकर बेडरूम की तरफ बढ़ने लग जाता हूं। कुछ कदम चला ही था तो एकदम से मुझ पर खौफ तारी हो जाता है और मेरे पैर कांपने लग जाते हैं और दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है। मैं खौफ की कैफियत में अपनी बीवी की तरफ मुड़कर देखता हूं और पूछता हूं, तुम कौन हो और तुम मेरी बीवी जैसी क्यों लग रही हो? वो कहती है, मैं तुम्हारी बीवी ही हूं। मैं घबराहट में कहता हूं, मेरी बीवी को मरे 3 साल हो चुके हैं और इसी घर के बेसमेंट में मैंने उसे मार डाला था। यही कहना था और उस औरत की आंखों से खून के आंसू शुरू हो जाते हैं और बेसमेंट की तरफ मुझे खींचकर ले जाने लग जाती है।